जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आज हम बताएंगे कि 16 सोमवार के व्रत हम उठाएं तो कब से उठाएं और हमें उसका कब उद्यापन करना चाहिए और एक कौन सा ज़्यादा दिन, कौन सा महीना श्रेष्ठ रहेगा। तो चलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि हम आज बताते हैं। और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए जान लेते हैं कि 16 सोमवार का व्रत कब से हमें उठाना चाहिए और सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे शुभ कब से रहेगा। तो देखिए, व्रत हम माघ से उठा सकते हैं और चैत्र से उठा सकते हैं, बैसाख से उठा सकते हैं, सावन से उठा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शुभ और अच्छा सावन से ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि सावन का जो महीना है तो वो भोलेनाथ का प्रिय महीना है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है उनके लिए। तो क्योंकि भोलेनाथ उस महीने के लिए बहुत शुभ, बहुत ज़्यादा ही शुभ है। तो आप भोलेनाथ का जो व्रत रखें, जो भी रखें, वो चाहे 16 सोमवार रखें, चाहे सप्ते के व्रत रखें, चाहे पूरे साल के व्रत रखें, तो मेरे हिसाब से सावन में ही उठाएं। और जब भी आप उठाएं, इन चारों महीने में कभी भी उठाएं तो आप शुक्ल पक्ष की ही उठाएं, शुक्ल पक्ष में उठाएं, कभी भी कृष्ण पक्ष में नहीं उठाएं। तो आप ध्यान रखें, मेरे हिसाब से तो सोमवार का व्रत रखें या जो भी रखें तो सावन से उठाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। वैसे इन महीनों में कभी भी उठा सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिए आप कि शुक्ल पक्ष में ही उठाएं व्रत, कृष्ण पक्ष में ना उठाएं। तो जान लेते हैं, चलिए देखिए। कहते हैं कि सोमवार का जो व्रत है, तो सोमवार का व्रत हम भोले बाबा हमारे बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। एक लोटा ही जल हम अगर श्रद्धा के साथ चढ़ाते हैं तो हमारे भोले बाबा उनमें ही बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम सोमवार का जो व्रत रखते हैं, तो सोमवार के व्रत में हमें सबसे ज़्यादा, हम अपने पति या बच्चे के लिए हमें शुभ माना जाता है। हम अपने, हमारे घर में बच्चे हैं या पति हैं, अब बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है या कुछ भी है, या बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उन पे आने वाले संकट को हर लेते हैं भोले बाबा। तो भोले, जो सोमवार का व्रत है, हमें सोमवार का व्रत हमारे बच्चों और हमारे पति के लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। तो चलिए जान लेते हैं। जब भी आप व्रत उठाएं, वो चाहे 4 महीनों से कभी भी आप उठाएं, तो आपको सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। आप संकल्प लेंगे तो आप हाथ में थोड़े से दाने चावल के रखेंगे और फूल लेंगे, गंगा जल लेंगे। अगर गंगा जल नहीं है आपके घर में तो सादा जल ले लें, और हाथ में लेकर और संकल्प लेंगे और अपना नाम, आप नाम बोलेंगे मन ही मन में, और अपनी, आपका गोत्र क्या है वो बोलेंगे, और अपना मनोकामना बोलेंगे भोले बाबा से कि मैं 16 सोमवार के व्रत कर रही हूँ प्रभु, मेरे 16 सोमवार जब तक आए, तो जब तक मेरी ये मनोकामना, आप पति के लिए बोलें, बच्चों के लिए बोलें, या अपने कोई काम के लिए बोलें, जब भी जिसके लिए भी बोलें तो आप उसके लिए बोलते हुए और मन ही मन में, और आप उन दानों को छोड़ दें, वहीं पे जो भी है वहीं छोड़ दें। फिर आप पूजा विधि आप शुरू करें। तो देखिए, जब हम पूजा करने जाते हैं तो आप अगर मंदिर में जैसे मंदिर में करने का मन है, आपके घर नहीं करें तो मंदिर में करने का मन है, तो मंदिर जाइए और आप वहाँ पे शिवलिंग को अभिषेक कराइए। और लेकिन ध्यान रखिए, गर्म दूध नहीं, उबला हुआ दूध नहीं ले जाना, कच्चा दूध ही ले जाना है। और शिवलिंग पे कभी भी तुलसी नहीं चढ़ती है और हल्दी नहीं चढ़ती है, हल्दी का टीका नहीं लगता है, चंदन का टीका लगता है। आप चंदन ले जाइए, पुष्प ले जाइए, और क्या कहते हैं, रोड़ी ले जाइए। इन चीज़ों से आप वहाँ पे पूजा करें। बेल पत्ती है या भांग है, धतूरा है, ये सब कुछ भोले बाबा को चढ़ता है, तो ये सब भोले बाबा को आप चढ़ाएं। और हल्दी और तुलसी ना चढ़ाएं बिल्कुल भी, हल्दी तुलसी का उनके उसमें नहीं होता है। अब आप धोखे से कहीं सोचे कि हल्दी से टीका लग जाता है, तो हल्दी से टीका नहीं लगता है, चंदन से आप टीका लगाएगा। टीका लगाना तो आप चंदन से लगाएं। फिर आप संकल्प लेके वहाँ पे मंदिर पहुँचे। अगर आपके घर शिवलिंग है, आप शिवलिंग, कितनी मेरी बहनें कहती हैं कि शिवलिंग नहीं है घर में तो हम कैसे पूजा करें। तो शिवलिंग अगर घर में नहीं है, क्योंकि शिवलिंग हर कोई घर में नहीं रखता है, शिवलिंग की भी कोई विधि, कोई नियम होती है, तो शिवलिंग हर कोई घर में नहीं रखता है। तो आप अगर घर में ही पूजा करना चाहते हो, अब देखिए, आप तस्वीर की तो अभिषेक करा नहीं सकते हैं हम, तस्वीर से तो हम अभिषेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तस्वीर से, तो आप मिट्टी थोड़ी लीजिए मिट्टी की, और आप शिवलिंग बनाइए, मिट्टी की शिवलिंग बना के, और आप घर में ही पूजा मंदिर में आराम से रखकर, और आप अभिषेक उनको कराकर, आप उन शिवलिंग को 16 सोमवार तक आप उनको ऐसे ही बनाकर मिट्टी से, और ऐसे ही पूजा आप घर में भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे प्रिय, सबसे
शुभ मानी जाती है मिट्टी की। अगर हम शिवलिंग बनाकर अगर हम पूजा घर में करें तो वो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आप घर में उसको शिवलिंग को बनाकर पूजा इस तरीके से कर सकते हैं। और जो आपके जब 16 सोमवार होने वाले हों, शिवलिंग आपकी इकट्ठी हो चुकी हैं, जो भी एक से करें तो आप एक को अच्छे से संभाल के एक से रखें। अगर आपकी खराब हो गई, टूट गई, फूट गई, कोई बात नहीं, तो आप और बना लें। फिर उनको जब हमारे पूरे हो जाएं 16 सोमवार, तो हम उनको चाहे तो कहीं बहते पानी में हम उनको विसर्जन कर दें, और नहीं है तो कहीं भी मतलब उनको हम मिट्टी में कहीं दबा दें, ऐसे कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि छोड़ दी फेंक दी कहीं, ये नहीं होता है। तो चलिए 16 सोमवार की विधि। अब आपने शिवलिंग घर में रख ली और फिर ये सब चीज़ों से जो भी मैंने बताया, बेलपत्री, ये सब चीज़ से पूजा कर दी। अब 16 सोमवार में अब आप कहेंगे, कितनी मेरी बहनें कहती हैं कि खाएंगे क्या और हम फलाहार करेंगे या कैसे व्रत किस तरीके से 16 सोमवार तक और रखेंगे। और 16 सोमवार में कई बार ऐसा हो जाता है जो मानसिक धर्म पहुंच जाते हैं, तो हम उसमें भी पूजा हम कैसे करेंगे। तो देखिए, पूजा 16 सोमवार में व्रत तोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। आप पूजा मानसिक पूजा कर सकते हैं। अगर हम पूजा करने लायक नहीं है तो मानसिक पूजा कर लें, लेकिन हम व्रत को छोड़ेंगे नहीं। क्यों? लगातार मेरे हिसाब से तो व्रत नहीं छोड़े जाते हैं। 16 सोमवार में लगातार व्रत होते हैं, लगातार व्रत करते हैं। अब आप फिर उसमें भोग में कहेंगे कि भोग में हम क्या दें और हम क्या खाएंगे भोग में। तो देखिए, आप फल लाएं, जो भी लाएं, तो आप एक ऐसा कोई फल, उनमें ऐसी चीज़ एक रखें कि वो हम 16 सोमवार तक लगातार हम भोले बाबा को भोग में दे सकते हैं। कुछ ऐसा फल रखें आप, ऐसा कुछ भी उनमें से कुछ एक ऐसा रखें कि हम लगातार, अब चाहे वो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप केला रख लो, अच्छा लग रहा है सेब रख लो, लेकिन 16 सोमवार तक वो हम पूरे 16 सोमवार तक वो होना ही चाहिए वो फल। तो कुछ ऐसा फल में रखिए कि जो हम लगातार, बाकी कुछ भी रख लें लेकिन उनमें से कुछ एक चीज़ ऐसी रखिए जो हम लगातार 16 सोमवार तक दे सकते हैं, लगा सकते हैं भोले बाबा को। तो कुछ ऐसा, अब उन्हीं में से आप करिए 3 हिस्से फल के। तो आप भोग के 3 हिस्से करिए। तो एक हिस्सा तो भगवान को आपने समर्पित कर दिया, एक हिस्सा उसी में से आपने अपने लिए ले लिया, एक हिस्सा घर वालों को दे दिया, जैसे घर में हमारे बाकी लोग हैं वो ग्रहण कर लेंगे। अब आप एक हिस्सा आपने कर लिया। अब आप कहेंगे जो भोग लगा हुआ हिस्सा बचा उसका हम क्या करें। तो देखिए, जो भोग लगा हुआ हिस्सा बचा तो उसको हम अगले दिन जब हम उनके बाबा के आगे से हटाएंगे तो हम कोई ब्राह्मण है मंदिर पे वहाँ पहुँचा दें आप। अब वो भी नहीं है, अगर आपके पास कहीं नहीं है तो आप गाय को दे दें। गाय की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप क्या करें, उसको कहीं मिट्टी में दबा दें। वैसे मिट्टी में दबाना तो ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं होता है, वो तो एक लास्ट ऑप्शन है, जब कुछ नहीं है तब की बात है लेने के। लेकिन इतना तो हो ही जाता है कि, लेकिन घर में वो नहीं यूज करें, आप घर में नहीं खाएं। तो आप जहाँ तक तो हो ही जाता है, कहीं ना कहीं गाय या कहीं मंदिर पे ये तो सब मिल ही जाते हैं, कहीं कोई ब्राह्मण या कोई मांगने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो उनमें बांटते वो। अब देखिए, अब शाम का समय हुआ, आपने पूजा अर्चना जो भी कर ली, संध्या काल में जो भी हुआ पूजा अर्चना करने के बाद आप खीर बनाइए। देखिए, कोई व्रत में, वैसे तो कोई भी व्रत में मैं तो यही कहूँगी कि नमक नहीं खाया जाता है। कोई व्रत में नमक अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं खाना। और आप एक उसमें भी अगर आपका मन नहीं मान रहा है कि हमें नमक ही खाना है तो सेंधा नमक आप खा सकते हैं, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से नमक नहीं खाइए। शाम को जब संध्या काल हुआ, आपने पूजा की, पूजा अर्चना जो भी है वो की, फिर आप क्या करें, भोग में आप शाम के अपने व्रत खोलने के समय आप मीठा कुछ बनाएं, खीर बनाएं, साबूदाना की खीर है, चूरमा है, कुछ ऐसी चीज़ बनाएं, फिर आप अपना व्रत खोलें, लेकिन नमक नहीं खाएं। ऐसे ही करके आपके 16 सोमवार हो गए पूरे। धीरे धीरे आपके 16 सोमवार हुए। तो आप क्या करें, जब 16 सोमवार पूरे हो जाएं, 17वां सोमवार जब आपका लगे तब आप उद्घाटन करवाएं, उसका उद्यापन जो करवाएं। तो उद्यापन आप अपने आप से नहीं करना। जैसे कुछ लोग, मेरी बहनें बहुत सी कहती हैं कि अपने आप से भी हम उद्यापन कर सकते हैं, हो जाता है, ऐसे कथा वगैरह हम देखती रहती हैं, लेकिन नहीं, उद्यापन आप अपने आप से नहीं कराएं। उद्यापन आप ब्राह्मण को ही बुलाकर घर पे करें। और 16 सोमवार के व्रत में 16 ही चीज़ की सबकी आवश्यक जरूरत रहती है, तो 16 चीज़ ही हम वहाँ पे रखें। जैसे हम फल लाए तो 16 लाएं, हमने पैसे रुपए रखे, सिक्के रखे तो 16 रखें, हमने कुछ भी, जैसे हम जो भी रखेंगे तो 16 ही रखेंगे। आप कहेंगे कि हम ये सारा का सारा सामान जिसने हमारे ब्राह्मण ने हमारा उद्यापन कराया हम उनको दे दें, तो देखिए वो आपका मन है, दे भी सकते हैं। अब जैसे आप कहेंगे, अब जैसे कपड़े और सामान रखा है,
ब्राह्मण को आप कपड़े दें, उनकी ब्राह्मणी हैं उनको कपड़े दें, आपका अगर बजट है तो उनको कपड़े दें। नहीं है तो आजकल तो ये चल गया है कि कपड़े भी कौन खरीदता है, तो सीधे उठाकर पैसे ही दे देते हैं। और ब्राह्मण भी आजकल ऐसे हो गए कि सीधे उठाकर पैसे ही ले लेते हैं। अगर देखिए वस्त्र देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप उनको उद्यापन कराते समय सारी चीज़ें, हर कोई चीज़, जैसे आपने ड्राई फ्रूट रखे तो उनमें भी 16 ही रखें। आप कोई सादा सिंपल फल रख रहे हैं तो 16 रखें। कोई अनाज रख रहे हैं तो 16 ही तरीके के, मतलब सारा कुछ उनमें 16 ही लगेगा, 16 के ही, क्योंकि वो 16 सोमवार का ही व्रत कहा जाता है, तो 16 ही उसमें सब कुछ लगता है। तो आप देखिए सब कुछ अच्छे से, अगर पंडित लोग ब्राह्मण लोगों को बुलाकर आप अपने घर पे करवा लें, और हो सके तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमने पूजा में जो हम चढ़ा चुके हैं, तो हम अगर वो ब्राह्मण को दे देंगे तो उससे हमारा कुछ भी नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। अगर हम, मेरे हिसाब से तो आप वो ब्राह्मण को दे दें, क्योंकि उसमें हमारा कुछ भी नहीं, वो हमारा जो भी जा रहा है दान पुण्य में ही जा रहा है, तो आप ब्राह्मण में दे दें। तो देखिए ये, और इसी हिसाब से होते हैं सप्ताह वाले व्रत। सिर्फ सप्ताह वाले व्रत में भी यही होता है कि हम इसी तरीके से पूजा करते हैं, और इसी तरीके से बस 16 सोमवार का व्रत अलग हो जाती है। थोड़ा सा ये है कि 16 सोमवार हैं, और मानसिक धर्म में तो पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्रत को आप, चाहे वो सप्ताह वाले हों, चाहे वो साल वाले हों, चाहे वो 16 हों, नहीं तोड़ना। हम मानसिक की पूजा कर सकते हैं, लेकिन हम व्रत नहीं तोड़ना, क्योंकि व्रत का हमें पूरा फल नहीं मिलेगा, तो आधा फल तो हमें मिल ही जाता है मानसिक धर्म में भी। तो आप बिल्कुल भी व्रत को नहीं तोड़ना, और 16 सोमवार को इसी तरीके से व्रत करना। और एक बहुत ही ज़्यादा कृपालु हैं भोले बाबा, वो आपकी 16 सोमवार आने से ही पहले आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो आप 16 सोमवार का व्रत इसी तरीके से करना, और सप्ते वाले भी ऐसे ही करना। सप्ते वाले व्रत में और आप नमक नहीं खाना, क्योंकि अब फिर कुछ लोग, हम, मेरी बहनें मैं कहती हैं कि हम रात को जैसे कहते हैं कि हमारा मन नहीं खाने से ठीक हुआ, तो हम क्या करें कि शाम को हम मीठा खा लेते हैं, मीठे से खो लेते हैं, फिर हम कुछ टाइम के बाद नमक खा लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। 24 घंटे तक आप नमक नहीं खाना। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद आप नमक खा सकते हैं, वरना कोई भी व्रत में, सोमवार व्रत में भी बिल्कुल भी नमक नहीं खाया जाता है। नमक बिल्कुल भी, मीठा आप खा सकते हैं, मीठे में कुछ खा सकते हैं। अब मीठा भी नहीं है कि बार बार खाते जा रहे हैं, एक बार खा लें वो बहुत है। अगर श्रद्धा के साथ आप व्रत रख रहे हैं तब एक बार का बहुत है, और 24 घंटे तक आप नमक नहीं खाएं। और एक दिन पहले भी लहसुन, प्याज और मांस मसाला का कोई भी सेवन नहीं करें। एक दिन पहले भी ये नियम का पालन बहुत जरूरी है, याद रखें। चाहे वो 16 सोमवार हो, चाहे वो साल वाले हों, चाहे वो जो भी व्रत हो, एक दिन पहले भी कोई भी इस चीज़ का सेवन नहीं करना है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहती हूँ। आप मेरी वीडियो में हमेशा बने रहना। जय जय श्री राधे।